जय गोरखनाथ बाबा। मैं अंजनी कुमार सिंह कुछ आपके अंदर विचार लाया हूँ जो हमारे समाज में घटित हो रहा है। हमने देखा कि अपनी ज़िंदगी में हम लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, लेकिन शादी के कुछ बाद साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद हमारे विचार बदल जाते हैं। 7 फेरा लेने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, हम अपनी ज़िंदगी में पवित्र हो जाते हैं। 7 फेरे में वो मंत्र होते हैं, वो तपस्या होता है कि एक पति और पत्नी के प्रति एक धर्म बन जाता है। लेकिन 4 साल 5 साल 6 साल के हमारे विचार बदल जाते हैं। 80% पुरुष लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं। वो दूसरी औरतों के साथ रात गुजारने के विचार पैदा करने लगते हैं। 80% पुरुष बाहर जाके समाज में दोस्तों के साथ मिलकर दारू शराब पीते हैं। हम हमेशा अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं कि बेटा आज मैं ऑफिस गया हूँ, बेटा आज मैं लेट हो जाऊंगा। ये सब बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ता है। अगर हम सुधर जाएंगे, अगर हम अपने नेचर को सुधार लेंगे तो 100% हमारे बच्चों के अंदर एक विचार पैदा होगा। अक्सर हम अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, फिर वही बच्चे आपके सामने लब कर बैठते हैं, गलत दिशा में जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होता कि यार मेरे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा पेरेंट्स की गलती होती है। तो मेरा कहने का और मेरा एक ही संदेश है कि शादी विवाह होने के बाद आपका जो पवित्र रिश्ता है उसको चरित्रहीन में मत बदलिए, चरित्रवान बनिए। जब शादी विवाह अगर आपका हो गया है तो आप चरित्रवान हो गए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा और अपने बच्चों पे आप फोकस करिए। आप 40 साल 42 साल हो जाते हैं, आपके अंदर प्यार सुझाव आने लगता है, आप किसी औरतों को देख के मोहब्बत करने का विचार पैदा करने लगते हैं। उसके बाद आपके अंदर गलत एक्टिविटी पैदा होने लगता है। आपका ऑफिस का जो टाइम या आपके जॉब प्रोफाइल का टाइम या आप कहीं डिस्टेंस लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो आपके अंदर गंदे विचार पैदा होने लगते हैं। 90% 80% बड़े बड़े अच्छे लोग मिडिल अपर मिडिल रिच फैमिली बैंकॉक का वीज़ा बनवाते हैं, दुबई का वीज़ा बनाते हैं। 80% लोग वहाँ एंजॉय करने जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा वीज़ा में वो विदाउट फैमिली जाते हैं। बैंकॉक में ऐसा क्या है? आप कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं, मेरे को बताइए, कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं आप? तो मैं एज ए भारतीय होकर और गुरु गोरखनाथ का भक्त हूँ। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप जो कर रहे हैं ये अब आपका एज नहीं रह गया। अगर आप अपने परिवार पे ध्यान नहीं देंगे, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो आप तो डूब ही रहे हैं, वो आपकी वाइफ भी बेकार हो जाएगी। कि जब उसको आप टाइम नहीं देंगे, आप उल्टा सीधा हरकतें करेंगे, एक्टिविटी करेंगे तो आपके बच्चे तो बेकार होंगे, आप भी बेकार होंगे, आपकी ज़िंदगी में जीना ही बेकार है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब 7 फेरे शादी का ले लेते हैं, ज़िंदगी का मंत्र ले लेते हैं, तो अपने आप को चरित्रवान बनाइए, चरित्रहीन नहीं। राम भगवान भी अक्सर ही बोला करते थे कि ज़िंदगी को अगर महान बनाना है, ज़िंदगी को अगर किसी के सामने प्रस्तुत करना है तो राम बन के देखिए। राम भगवान बोलते हैं मेरा नाम लेकर करिए। तो अब ऐसा विचार अपने अंदर मत पैदा करिए, क्योंकि आप राम भगवान के भक्त हैं। और शादी करने के बाद, विवाह करने के बाद आप ऐसी गंदी सोच विचारधारा अपने अंदर क्यों पैदा करते हैं? जो वाइफ आपके लिए एक लाइफ थी, जिससे आप प्यार करते हो, वो आपकी ज़िंदगी थी, 4 साल 5 साल बाद आपको वो भी बेकार लगने लगती है। तो इसका मतलब आप इंसान नहीं, हैवान हैं। आपकी सोच खराब है, आपको बर्बाद होना है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।